नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान की शक्तियों, विभूति और ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, उस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान बता रहे थे कि देखिए, वेदों में मैं सामवेद हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों की जो संपत्ति के देवता हैं वह कुबेर मैं ही हूँ, और जो मरुत हैं, हवाएं हैं, उनमें मैं क्या हूँ, अग्नि हूँ। मैं क्या हूँ, जो वसु है ना, वसुओं में क्या कहा था कि मैं अग्नि हूँ, और जो पर्वत हैं, सारे पर्वतों में मैं मुख्य सुमेरु पर्वत हूँ। तो यह बताया था और कहा कि जो सूर्य है वो भी मैं ही हूँ, और मरुतों में मैं क्या हूँ, वायु में क्या कहा था, मैं मरीचि हूँ, और वसुओं में जो अग्नि के रूप है उसमें कहा था कि मैं अग्निदेव हूँ वसुओं में। तो आज हम श्लोक संख्या 24 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि देखिए, जो इंद्र भगवान के पुरोहित है ना, बृहस्पति देव, कह रहे वो बृहस्पति देव मैं ही हूँ। जो पुरोहितों में मुख्य है ना, मुख्य पुरोहित है वो मैं ही हूँ। उस मुख्य पुरोहित का नाम क्या है, बृहस्पति देव। कह रहे वो बृहस्पति देव मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि देखिए, जो सेनापति है ना, सेनापतियों में जो मुख्य सेनापति है, सर्वश्रेष्ठ सेनापति है, कौन है, कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। तो कह रहे वो जो सेनापतियों में मुख्य है ना कार्तिकेय, वो कार्तिकेय भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि जो जलाशय है ना, पूरे विश्व में, जो पूरे ब्रह्मांड में जो जलाशय हैं, तालाब है, कह रहे उन तालाबों में मैं सबसे बड़ा जो तालाब है समुद्र, कह रहे वो समुद्र भी मैं ही हूँ। तो देखिए, सब कुछ भगवान है, भगवान का ही रूप है। अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देते हैं, कहीं समुद्र सागर के रूप में, कहीं कार्तिकेय के रूप में, कहीं बृहस्पति देव के रूप में। तो ये जो भी हैं, ये सारे वो किसका स्वरूप है, विष्णु भगवान का। कह रहे ये मेरा ही, भगवान का ही रूप है। लेकिन हर व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। कब समझ पाता है, जब वह अपना मन भगवत भक्ति में लगा देता है, तो तब उसे समझ में आता है कि जो भी जड़ चेतन इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा है, वह सब भगवान का ही रूप है। उन सब में भगवान समाये हुए हैं। कोई भी चीज़ भगवान से भिन्न नहीं है, हर चीज़ क्या है, अभिन्न है। तो आइए, श्लोक संख्या 24। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागर है। कह रहे पुरोधसाम, जो सारे पुरोहित हैं, सभी पुरोहितों में मुख्य सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति, जो बृहस्पति देव हैं वो क्या है, पुरोहित हैं। तो कह रहे गुरु हैं, वो पुरोहित गुरु हैं। कह रहे वो मैं ही हूँ। पार्थ हे अर्जुन, माम विद्धि, मुझे समझो। फिर कह रहे सेनानी नाम अहम स्कंद, वही सेनानियों में मुख्य जो सेनापति है, स्कंद कौन है, कार्तिकेय, शिव भगवान के पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय। तो कह रहे सेनापतियों में जो मुख्य सेनापति है ना कार्तिकेय, वो भी मैं ही हूँ। फिर कहते सरसाम अस्मि सागर है, सरसाम तालाबों में, जलाशयों में जो सबसे बड़ा जलाशय तालाब है, सागर या समुद्र, कहते वो भी मैं ही हूँ। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए, इंद्र स्वर्ग के देवता हैं, और उनके भाई इंद्र स्वर्ग के देवता, वो देवता हैं तो वो स्वर्ग के राजा हैं। तो उनका जो पुरोहित है, उनका जो पंडित है, उनका जो गुरु कौन है, बृहस्पति देव। तो कह रहे वो बृहस्पति देव इंद्र के पुरोहित हैं, और वो मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि देखिए, जो सेनापति हैं, सेनापति वो किसके, शिव भगवान के जो पुत्र हैं, शिव और पार्वती के जो पुत्र स्कंद हैं, जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। कह रहे वो प्रधान सेनापति हैं, और वो कार्तिकेय मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि जैसे देखिए, सारे जलाशयों में, सारे तालाबों में, ब्रह्मांड में जितने तालाब हैं, उन तालाबों में मुख्य तालाब कौन सा, सागर है। कह रहे वो सागर भी मैं ही हूँ। तो देखिए, जो कृष्ण भगवान है वो कितनी बड़ी महानता के सूचक हैं।
क्योंकि हर चीज़, हर अंश इस ब्रह्मांड के ज़रे ज़रे में वह समाये हुए हैं। उनसे अछूता कुछ भी नहीं है और हम अज्ञानवश यह समझ नहीं पाते कि हर चीज़ भगवान का ही अंश है। जब व्यक्ति यह समझ पाता है तो उसका जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, वह अंधकार रूपी जो अज्ञान है, वह अंधकार रूपी अज्ञान उसका उस समय खत्म हो जाता है और क्या प्रकाश रूपी ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है और तब वह भगवान के स्वरूप को समझ जाता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 24 का श्रवण किया और वीडियो को देखिए, पूरी सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि इसमें वह अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। हमें यह पता होना चाहिए। आप भी सुनिए, अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी सुनाइए और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आपको यह कितना समझ में आ रहा है और अब तक आपको श्रीमद् भगवद गीता का कितना ज्ञान हो चुका है। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसे लिख सकते हैं ताकि आपको दोबारा से वह मैं समझा सकूं। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ इसका श्रवण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम पुराण शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति तो इनको पढ़ नहीं सकता खरीद कर। तो अगर वीडियो है तो वीडियो तो हम आराम से सुन सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह भी आराम से वीडियो सुन सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा। धन्यवाद।